नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। निरहुआ के बारे में तो लगातार हमने आपको जानकारियां दी कि निरहुआ आजमगढ़ से उम्मीदवार हैं और इस बार अखिलेश भैया के खिलाफ वो बिगुल फूकेंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, इस बार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मेगा स्टार रवि किशन को यहाँ पर टिकट दे दिया है गोरखपुर से। जी हाँ, गोरखपुर जो आदित्यनाथ योगी का इलाका कहा जाता है, रवि किशन को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। 7 लोगों की यहाँ से जो है उम्मीदवारी घोषित की गई है। संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद को यहाँ पर टिकट दिया गया है। पहले चल रहा था कि निषाद समाज के नेता और प्रवीण निषाद जिन्होंने आदित्यनाथ योगी की सीट पर कब्जा जमा लिया था जब उपचुनाव हुए थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लड़ नहीं सकते, वो मुख्यमंत्री हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब प्रवीण निषाद पर बीजेपी का दाव था कि प्रवीण निषाद को जैसे उन्होंने बीजेपी में शामिल कराया था, लेकिन संत कबीर नगर से यहाँ पर प्रवीण निषाद को जो है वो टिकट दिया गया है। साथ ही गोरखपुर की टिकट जो है वो अब रवि किशन को दे दी गई है। रवि किशन काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे और इस बार संत कबीर नगर का टिकट रवि किशन को सीधे तौर पर दिया गया है। रवि किशन भोजपुरी फिल्मों में एक बड़े अभिनेता रहे हैं। बॉलीवुड फिल्मों में भी उनका रोल एक अलग तरीके का रहा है। अपने बोल्ड और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और लोगों की भलाई के काम के लिए भी वो जाने जाते हैं, क्योंकि अक्सर भोजपुरी स्टार जो हैं ये सोशल वर्क काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो कहीं ना कहीं गोरखपुर से टिकट देना, एक पूर्वांचल इलाके से टिकट देना एक बड़ी जिसे हम कह सकते हैं बड़ा स्टेप हम भारतीय जनता पार्टी का मान सकते हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार एक सूची जारी की और जो ये 7 लोगों का जो नाम सामने आया है, ये दर्शाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में वो दमखम है कि ये बड़े लोगों को टिकट दे सकें। और प्रवीण निषाद को यहाँ पर संत कबीर नगर से जगह दी गई है। अब संत कबीर नगर से वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, नाराजगी नहीं है, इस पर हम फिलहाल नहीं बात कर सकते। लेकिन एक चीज़ है कि प्रवीण निषाद जो निषाद समाज में एक अच्छा वोट बैंक काट सकते थे सपा बसपा का, प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर लाकर ये बात तय हो गई है कि संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद जो है वो वोट बैंक बटोरेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रवि किशन गोरखपुर से बीजेपी को जीत दिला पाएंगे, क्योंकि रवि किशन को यहाँ पर साफ तौर पर गोरखपुर से जो है उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार गोरखपुर से उम्मीदवार कौन होगा। और अब जैसे ही आदित्यनाथ योगी पर कुछ देर पहले खबर आई थी कि आदित्यनाथ योगी और मायावती जो है वो 72 घंटे तक प्रचार नहीं कर पाएंगे। अली बजरंग बली की जो राजनीति हो रही थी, जो हिंदू मुस्लिम को लेकर जो राजनीति हो रही थी, वो वाकई में थोड़ा सा ऊंची राजनीति थी। लेकिन इसके बाद एकदम से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान किया जाना कि लोकसभा चुनाव में आप जो है यहाँ पर रवि किशन को खड़ा करेंगे। बड़ी बात यह है कि संत कबीर नगर से इस बार प्रवीण निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रवीण निषाद की तर्ज पर यहाँ पर मौका दिया गया रवि किशन को। रवि भैया इस बार ये बात तो है कि भोजपुरी की मिट्टी का पूरी तरीके से नाम रोशन करेंगे। और फिलहाल अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक अलग सोच रख रही है। सबसे पहले तो उन्होंने निरहुआ को टिकट दिया और उसके बाद प्रवीण निषाद के बाद और रवि किशन को भी टिकट दे दिया है। यानी कि पवन सिंह अभी खाली बाकी रह गए हैं, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, और उनको टिकट दिया जाता है या नहीं दिया जाता, क्योंकि बिहार की लगभग सीटों की उम्मीदवारी का ऐलान हो गया है और इस बार पवन सिंह को चुनाव लड़ने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो नहीं दिया है। और अब उम्मीद बहुत कम लग रही है कि सुपरस्टार पवन सिंह को यहाँ पर मौका मिलेगा। लेकिन निरहुआ और रवि किशन के हाथ लॉटरी लग गई है। यानी कि अब भोजपुरी के 3 बड़े सुपरस्टार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े नेता हो गए हैं। सबसे पहले तो मनोज तिवारी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उसके बाद निरहुआ जो आजमगढ़ से बिगुल फूकेंगे अखिलेश यादव के खिलाफ। आसान नहीं है निरहुआ के लिए भी, लेकिन अब रवि किशन के लिए भी निषाद समाज को भेजना, और जिस तरह से वो आए हैं, क्योंकि अब तक गोरखपुर की जो सीट थी वो एक मठ की सीट मानी जा रही थी। पहले आदित्यनाथ योगी, उनसे पहले उनके गुरु, तो ये मठ की सीट पर निषाद समाज का भी एक बहुत अहम रोल है। ऐसे में प्रवीण निषाद के संत कबीर नगर जाने से क्या निषाद समाज के वोट सपा बसपा को जाएंगे या गठबंधन को जाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी पर अभी भी भरोसा करेगी गोरखपुर की जनता? क्योंकि ये बात हम मानते हैं कि आदित्यनाथ योगी अगर गोरखपुर में खड़े हैं तो फिर हिला पाना बड़ा मुश्किल है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से। लेकिन प्रवीण निषाद ने जो उपचुनाव में जो एक रिस्पांस दिया था, प्रवीण निषाद का जो हाल था, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जो है वो पूरे तरीके से अपने शबाब पर है। भोजपुरी मिट्टी के एक और सुपरस्टार को
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है। और अब बारी है रवि किशन की। अब रवि किशन जीत दर्ज करते हैं या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन रवि किशन का यहाँ पर गोरखपुर से लड़ना एक बड़ा फैसला बीजेपी का है। अब आपकी क्या राय है वो हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।